अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि बर्ड्स जो प्लकिंग कर रहे होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो प्लकिंग क्यों कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है यासिर भाई। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे प्लकिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम खालिद भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है यासिर भाई, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है खालिद भाई। अच्छा यासिर भाई, ये बताइए कि ये प्लकिंग हमारे बर्ड कर रहे होते हैं, स्पेशली हम कॉकटेल के हवाले से बात करते हैं। जी जी। तो ये क्यों कर रहे होते हैं, क्या रीजन है इसकी। खालिद भाई देखें, प्लकिंग जो है ये इनहेरिटेड भी हो सकती है। मतलब ये पास ऑन हो रही है पेरेंट्स से बच्चों में और बच्चों से बच्चों में। ये जो है वो हैबिचुअल भी हो सकती है या लर्नड बिहेवियर भी हो सकती है। ठीक है। सही। आदतन भी बर्ड कर सकता है, किसी और को देख के सीख गया उस वजह से भी कर सकता है। किसी चीज की कमी और ज्यादती की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। सही। नॉर्मली हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। खालिद भाई देखिए, प्लकिंग जो है इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये खत्म होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कई दफा यकदम आती भी है और यकदम चली भी जाती है, लेकिन अक्सर औकात ये जान ही नहीं छोड़ती है। तो जो फॉरेन ब्रीडर्स हैं वो कहते हैं कि आप प्लकिंग वाले बर्ड को ब्रीड नहीं करवाएं, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हमें फिर बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। प्लकिंग की ट्रीटमेंट्स में क्या है कि देखिए, अगर स्ट्रेस की वजह से है बर्ड, तो फिर आप उसको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देंगे या उसको कुछ चबाने के लिए देंगे, तो वो हो सकता है कि आदत छोड़ दे। दूसरा क्या है कि आप एलोवेरा जेल या हींग का पेस्ट लगा सकते हैं। जो बर्ड प्लकिंग करता है, जिस जगह पे प्लकिंग करता है उस जगह पे उससे हो सकता है वो छोड़ जाए। उसके अलावा आप रॉक सॉल्ट, ये जो लाहौरी नमक या पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो वो रखते हैं, उसकी वजह से फर्क पड़ जाता है। आप कई दफा कैल्शियम की जो कटल फिश बोन है वो रखते हैं, उसकी वजह से फर्क पड़ जाता है। कई दफा अगर आप बर्ड्स को पहले विटामिन वगैरह नहीं दे रहे, सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे, वो चीजें पूरी करते हैं तो हो जाता है। और कई दफा ये चीजें छुड़वानी पड़ती हैं, स्पेशली अगर आप आर्टिफिशियल मीन्स में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उनको खत्म छोड़ने से भी हो जाता है। उसके साथ साथ फिर कई दफा क्या होता है कि आपको एंटी प्लकिंग की मेडिसिन आती हैं। होम्योपैथिक भी हैं, एलोपैथिक भी हैं, एवियन फील्ड की भी हैं, बाकी फील्ड्स की भी हैं जो यूज होती हैं। उनको आप यूज करते हैं तो उससे हो जाता है, लेकिन मैं फिर कहता चलूं कि इन सब के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि बर्ड प्लकिंग छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अच्छा यासिर भाई, ये जो आपने प्लकिंग को डिफाइन किया है, ये तो ये है कि बर्ड अपने आप को प्लग कर रहा है या अपने पार्टनर को प्लकिंग कर रहा है। जी ठीक जी। है। एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारा पेयर अपने बच्चों को प्लकिंग कर रहा होता है, जी जी। उसके लिए आप क्या कहेंगे। देखें खालिद भाई, बर्ड जब बच्चों को भी प्लग कर रहा है ना, तो उसके रीजन ऑलमोस्ट यही होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभार आप देखें, इसमें सिनेरियोज हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, अगर कोई रेफर करना चाहे तो कर सकता है कि आपके जो सिनेरियोज है ना वो मुख्तलिफ है। एक सिनेरियो क्या है, अगर हम बच्चों को ध्यान में रख के करें कि एक बर्ड है वो जब तक बच्चे बॉक्स में होते हैं उनकी प्लकिंग नहीं करता, बॉक्स से बाहर आते हैं तो प्लकिंग करता है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि सही। बच्चे बॉक्स के अंदर होते हैं तो प्लकिंग करता है, बाहर होते हैं तो प्लकिंग नहीं करता। ठीक हो गया। सही है। तीसरा सिनेरियो ये है कि बर्ड के चेस्ट पे कर रहा है। चौथा सिनेरियो ये है कि बर्ड की बैक पे कर रहा है। पांचवा सिनेरियो ये है कि बर्ड के सिर्फ क्रस्ट को छेड़ता है या हेड को छेड़ता है या गर्दन को छेड़ता है, इसके अलावा सही। किसी चीज को नहीं छेड़ता। तो डिपेंड करता है सही कि है। कौन सा बर्ड कितनी प्लकिंग कर रहा है, कौन सी प्लकिंग कर रहा है, किस लिहाज। आप देखें ना, एक बर्ड है वो हर जगह से बर्ड को नंगा कर देता है प्लकिंग कर करके। सही। ऐसे बर्ड सही। जो है इनके फिर बच्चों को बड़े इश्यूज आते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज, वो कभी भी कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाए। आपको नजर आएगा कि वो बर्ड ने अपने आप बच्चे को कवर कर लिया है, लेकिन बच्चे वो बाजू बच्चे, का काफी वीक भी हो जाते हैं। जी जी, बच्चे काफी ज्यादा वीक, वो फिर हमेशा के लिए वीक रहते हैं, चाहे वो बाद में सही। ठीक हो जाए। ऐसे बर्ड्स के नीचे आपको ये देखना है। और एक और चीज, सॉरी मैं भूल गया, कि कई दफा क्या होता है, कुछ बर्ड्स अपने बच्चों की प्लकिंग करते हैं, किसी और का रख दो तो उसकी प्लकिंग नहीं करते। एक और सिनेरियो क्या होता सही। है कि किसी और के बच्चे रखो तो उसकी करते हैं, अपने बच्चों की नहीं करते। या कई दफा क्या होता है कि एक कलर के बच्चे की प्लकिंग करते हैं, बाकी कलर के बच्चों की प्लकिंग नहीं करते। या फिर क्या होता है कि एक कलर के बच्चे की प्लकिंग नहीं करते, बाकी सब कलर के बच्चों की प्लकिंग करते। तो ये सही। वेरी करती रहती है सिचुएशन। उन सिचुएशंस के हिसाब से आपको फिर डिसाइड करना पड़ता है कि आपने क्या कदम लेना है, कैसे कदम लेना है, कौन सा लेना है। खास तौर पे जो बर्ड स्वेयर प्लकिंग करते हैं अपने चिक्स की, उनसे आप जो है वो चिक्स ना पलवाएं।
उनसे बेशक आप अगर वो फर्टिलिटी करते हैं, इंक्यूबेशन अच्छी करते हैं, उनसे आप एग्स लें, उनसे इंक्यूबेट करवाएं। इंक्यूबेशन टाइम जब पूरा होने वाला हो, किसी नियर अबाउट टाइम में उन अंडों को किसी और पेयर के नीचे रखें और उससे हैच करवा लें या क्या करें। लेकिन उसके बाद आपने बर्ड को रेस्ट जरूर देना है महीने का। और सही। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये एट एट लास्ट रिजॉर्ट है, कि आप उस पेयर से अंडे लें और साथ ही शिफ्ट कर दें, क्योंकि कई दफा फोस्टर पेरेंट्स के नीचे अगर अंडे पहले से ना पड़े हों, आप फ्रेश रखें, तो वो बच्चे को है नहीं पालते। तो आप क्या करें कि आप अंडा आया उसका, जो प्लकिंग करता है बर्ड, उसका अंडा आपने उठाया, उठा के रख दिया। जब 2-4 अंडे हो गए, आपने उनका बॉक्स, जब भी उन्होंने पूरा क्लच दे लिया, उनका बॉक्स कर दिया बंद, उनको दे दिया रेस्ट, उनको महीना डेढ़ सही। महीना गैप दे दिया। हो सकता है ये करने से, इवन कई दफा क्या होता है, एक और सिनेरियो, क्योंकि जितना आप इसको लेते जाएंगे ये आगे चलता जाएगा, कि बर्ड को आपने सही। एक केज में रखा हुआ है, वहां वो प्लकिंग करता है, दूसरे केज में शिफ्ट करते हैं, वहां प्लकिंग नहीं करता। एक आपने सही। पेयरिंग की हुई है, ये बजरीगर्स के अंदर हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, और ये 2014-15 की बात है, कि बजरीगर्स सही। में पेयर प्लकिंग करता था, पेयर तोड़ दिया, उसने प्लकिंग छोड़ दी। सही। हाँ जी। अच्छा, जैसे कि इसका एक मेरा ये भी फार्मूला है कि अगर फर्ज कीजिए आपका पेयर बार बार प्लकिंग कर रहा है, जी तो जी हम उसे थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ देते हैं पेयर को, जी उसके जी बाद वो प्लकिंग बाजू का छोड़ देता है वो। जी जी तो खालिद भाई, आप क्या वही कहते हैं इस बारे में? बात वही है कि देखिए, जब आप बर्ड से ब्रीड ले रहे होते हैं, बर्ड स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, बर्ड सही। के अंदर से एनर्जी भी कंज्यूम हो रही होती है। अब जब आप उसको छोड़ते हैं, फ्री करते हैं, वो कुछ अरसा रिलैक्स, अब हमारे यहाँ रिलैक्स का मतलब होता है हफ्ता, लेकिन आप सही। रिलैक्स कम से कम एक क्लच का रिलैक्स जरूर है, और फिर आप देखेंगे सही। कि आपको फायदे कितने होते हैं। अब उसमें अगर एक बर्ड वो प्लकिंग छोड़ सकता है, तो आप महीने 2 महीने का रेस्ट देंगे, बर्ड प्लकिंग छोड़ जाएगा। सही। अच्छा, जैसे प्लकिंग वाले जो बर्ड होते हैं, अक्सर ये भी देखा गया है कि एक क्लच में वो प्लकिंग कर रहे होते हैं, दूसरे क्लच में नहीं कर रहे होते। जी जी खालिद भाई, उसमें वही बात है कि उनको जब डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी, तब वो प्लकिंग करते हैं। जब जी। डेफिशिएंसी नहीं होती, डेफिशिएंसी सॉरी, ये तो मेरे जबान में से वो लफ्ज ठीक नहीं निकल रहा, तो वो प्लकिंग छोड़ देते हैं। ये सही। इसको आप कहते हैं कि ये ऐसी प्लकिंग है जो कभी होती है कभी नहीं। और मेरे पास सही। भी मतलब ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जो मतलब अगर पिछले सीजन प्लकिंग, सॉरी, पिछले सीजन अगर प्लकिंग करते थे, तो वो अब प्लकिंग नहीं करते। अगर अब प्लकिंग कर रहे हैं, तो पहले प्लकिंग नहीं करते थे। एक क्लच में की, सही। बाकी सारे क्लचेज में नहीं की। कभी कभी क्या होता है कि रेस्ट के बाद पहले क्लच में नहीं की, दूसरे तीसरे क्लच में कर दी, या चौथे क्लच में कर दी जाके प्लकिंग। तो आपने देखना है कि कौन सही। से बर्ड की क्या रूटीन है, उस हिसाब से सही। आपने उसको आगे पीछे करना है और सेट करना है। और कोशिश करें, बर्ड जिस केज में खुश होता है ना, जिस नर या हम्म। मादा के साथ खुश होता है, सही इसको है। कहते हैं नेचुरल पेयरिंग, उसके साथ पेयर अप करें। लेकिन इसमें ये बेवकूफी नहीं करनी कि एक एमरल्ड को फैलो के साथ लगा देना है, एक डोमिनेंट सिल्वर को सिनेमन के साथ लगा देना है, एक लुटीनो को फैलो के साथ लगा देना है। मतलब आपने ये भी देखना है कि फ्यूचर में क्या रिस्क हो। हाँ, आपके पास एमरल्ड एमरल्ड स्पिट के पेयर हैं, आप उनमें से किसी सही को है। भी किसी के साथ लगने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास सही। फेलो के पेयर हैं, फेलो स्प्लिट्स के पेयर हैं, उनको जिस मर्जी के साथ लगने दें आपस में। सही। तो उसकी वजह से फिर आपके पास एक तो आपकी जो इनफर्टिलिटी का इशू है वो नहीं आएगा, दूसरा सही। बर्ड बेहतर ब्रीड करेंगे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और बर्ड को ब्रीड करवाने की भी एक प्रॉपर एज है। हमारे यहाँ एक तो सिबलिंग ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है, फिर इम्प्रॉपर एज में ब्रीड करवा देते हैं लोग, उसके फिर नुकसान होते हैं। सही। सही। अच्छा, जैसे भाई जो एक जो सबसे बड़ी वजह पाई जाती है प्लकिंग के हवाले से, लोग कहते हैं कि बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो जी उसको जी हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? देखें खालिद भाई, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कैल्शियम की कमी नेचुरल सोर्स से भी पूरी की जा सकती है, जो सबसे बेहतरीन मेरे लिहाज से कटल फिश बोन है। ठीक है, सही है। अगर आपका बर्ड कटल फिश बोन खाता है और उसने बार बार, मतलब ये नहीं आपने किया हुआ कि अंडे लिए, अंडे उठा के रख दिए, फिर उसने अंडे दिए, तो यकीन माने शायद उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी। हाँ, एक चीज और होती है कि सनलाइट, कई दफा क्या होता है कि सही। लोग कैल्शियम दे रहे होते हैं, लेकिन उनके शेड में सनलाइट नहीं आ रही होती, बर्ड्स को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी बॉडी, जो सीड मिक्स है, जो सॉफ्ट फूड है, या कटल फिश बोन है, या कैल्शियम ब्लॉक है, या मेडिसिन है, उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता।
उस सही। वजह से फिर उनकी बर्ड को हमेशा कैल्शियम की कमी रहती है। तो ऐसे बर्ड्स को आपको, जहां जिनके शेड्स में खास तौर पे धूप नहीं आती, उनको बर्ड्स को ऐसी चीजें इस्तेमाल करवानी चाहिए जिनमें विटामिन D2 D3 होता है। उसके मुतालिक मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई है, वो भी कोई देख सकता है। तो सही। वो यूज करवाने, आर्टिफिशियल मीन भी यूज करवाना पड़े तो वो भी करवाना। क्यों? क्योंकि आपको सनलाइट नहीं सही। मिल रही, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल। आपने देखा है आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि बड़े बड़े ब्रीडर क्या करते हैं कि अपने बच्चे, तो खास तौर पर निकले होते हैं, ये एक्स्ट्रा बर्ड होते हैं, उनको दिन में एक दफा केज में डालते हैं, छोटे केज में, और जाके धूप पे रख देते हैं। वो किस सही। लिए रखते हैं? स्पेशली सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर अगर करते हैं तो ऐसे टाइम पे करते हैं जब धूप सख्त नहीं है। वो इसीलिए स्पेशली सही। जो सुबह की धूप है, वो बर्ड्स के लिए, ह्यूमंस के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। अगर आप देखें तो सही। जो हमारे यहाँ की रंगत है, अगर आप गोरी रंगत भी देखें तो वो गोरी जरूर है लेकिन उसको प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज सही। में चले जाएं, क्योंकि वहां धूप का इशू है, उनकी बॉडी वो क्यों टैन करवाते हैं, क्यों सनलाइट में बैठते हैं, सोते हैं, इसीलिए कि उनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता, इसीलिए वो सही। स्पेशल सनलाइट का एक्सपोजर लेते हैं। हमारे यहाँ अभी अल्लाह का शुक्र है, बहुत से शहर ऐसे हैं, बहुत से इवन बड़े शहरों में भी कई लोगों के पास ऐसे घर मौजूद हैं जहां पे उन्हें सनलाइट मिलती है। सनलाइट ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके मुतालिक वीडियो भी बनी हुई है कि सनलाइट के फवायद क्या है और ये किस तरीके से सही। आपको बेहतर बनाती है। अगर कोई देखना चाहे तो वो भी देख सही। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर यासिर भाई ने काफ़ी डिटेल में बताया कि प्लकिंग के क्या रीजंस होते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। सकते। अल्लाह हाफिज खालिद भाई।